नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की करतूत देखने को मिली है। सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को नक्सलियों ने जला दिया। 5 गाड़ियों को किया है आग के हवाले। पारडी से परवीडीह के बीच चल रहा था सड़क निर्माण। मोहला थाना के पारडी और परवीडीह का ये पूरा मामला है, जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से काराना करतूत को अंजाम दिया है और 5 गाड़ियों में आग लगा दी है। नक्सलियों ने पारडी और परवीडीह के बीच सड़क निर्माण का काम चल रहा था, वहां 5 गाड़ियों में, सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों में आग लगाई। 5 गाड़ियों में आग लगाई है। आपको बता दें कि पारडी से परवीडीह के बीच सड़क निर्माण का काम चल रहा था। और राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बार फिर से काराना करतूत को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। जी हाँ श्रद्धा, निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि नक्सलियों का शहीदी सप्ताह है और नक्सलियों ने कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि उनका सप्ताह मनाया जाए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फिर एक बार नक्सलियों ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया है, जहां सड़क निर्माण में लगी 5 गाड़ियों को इन्होंने आग के हवाले किया है, जिसमें एक जेसीबी है, मिक्सर मशीन है। इन सबको यहाँ जो नक्सली हैं, हथियारबंद नक्सली हैं, 10 से 15 की संख्या में लगभग थे, वो यहाँ पहुंचे और जो सड़क निर्माण में लगी जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया है। श्रद्धा, बिल्कुल, नक्सलियों पर जब भी लगाम कसी जाती है तो बौखलाहट सामने आती है और ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। इस बीच नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं। जी हाँ, निश्चित ही कहा जा सकता है कि नक्सलियों के द्वारा इस तरह की जो घटना को अंजाम तभी दिया जाता है कि नक्सली बौखलाहट में ऐसे ही कोई ना कोई काम करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, क्योंकि लगातार जो राजनांदगांव की जिला पुलिस बल है और आईटीबीपी जो फोर्स है और साथ ही इनके साथ जो डीआरजी के जो जवान हैं वो लगातार इन क्षेत्रों में सर्चिंग करते हैं और कहीं ना कहीं नक्सलियों पे लगातार अभी जो दबाव है वो बना हुआ है। उसके बाद नक्सली ऐसी हरकतों को कहीं ना कहीं अंजाम देते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए राकेश। और नक्सलियों ने एक बार फिर से काराना करतूत को अंजाम दिया है। बौखलाहट नक्सलियों की ऐसे निकलती है और अब 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया है। कोरबा, जहां 251 एनएचएम संविदा कर्मियों ने इस्तीफा दिया है। सभी कर्मचारियों ने सौंपा सामूहिक इस्तीफा। सीएमएचओ को सौंपा है सामूहिक इस्तीफा। 6 दिनों से हड़ताल पर है संविदा कर्मचारी। नियमितीकरण इनकी मांग है और इसी मांग को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, इनका कहना है हड़ताल जारी रखेंगे। और अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ी बात कि इनके हड़ताल से सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। अब्दुल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अब्दुल, अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। 251 और एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। जी श्रद्धा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 6 दिनों से ये संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है और केवल इनकी मांग जो है नियमितीकरण को लेकर है, लेकिन अब तक जो है उनकी मांग जो है पूरी नहीं हो पाई है। यही कारण है कि ये संविदा जो स्वास्थ्य कर्मी है ये लगातार अलग अलग जिलों में सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और यहाँ कोरबा में भी 251 जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है उन्होंने सीएमएचओ को अपना सामूहिक इस्तीफा दिया है। हालांकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन जो उनका आंदोलन है वो लगातार जारी है। श्रद्धा, सबसे बड़ी बात कि जो इनका आंदोलन है इसका असर सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है और जो मौजूदा हालात हैं उसमें स्वास्थ्य सेवा पर अगर असर पड़ेगा तो अंजाम बड़े हानिकारक होंगे। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कहा श्रद्धा आपने। और जिस तरीके से कोविड का समय चल रहा है और जो लगातार जो है संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो बड़ी संख्या में जो हड़ताल पे चले गए हैं और यही कारण है कि अब इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है असर पड़ रहा है और आगे अगर इसी तरीका रहा तो और जो स्थिति है वो और बिगड़ सकती है। चलिए, अब ये देखना होगा, क्योंकि एक रास्ता निकालना, बीच का रास्ता निकालना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर सीधे जनता पर पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिलेंगी तो कोविड इस समय चल रहा है तो काफ़ी गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और खबर अंबिकापुर से, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे का ये पूरा मामला है। मामले पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। 11 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सरगुजा जिले में कुल 417 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर थे। 262 संविदा कर्मचारी 23 सितंबर को 48 कर्मचारियों की ड्यूटी ज्वाइन, सीएमएचओ ने जानकारी दी है। हड़ताल पर थे 262 कर्मचारी और जिले में कुल हैं 417 कर्मचारी, जिसमें से 262 हड़ताल पर हैं। 23 सितंबर को 48 कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन की है। सीएमएचओ ने उसकी जानकारी दी है। तो संविदा कर्मचारी बिल्कुल आर पार की लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं। अमितेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, बड़ी आर पार की लड़ाई इस समय चल रही है। 417 कर्मचारी सरगुजा जिले में हैं और 262 हड़ताल पर। सीएमएचओ ने अब जानकारी दी है कि 23 सितंबर को 48 कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन की। ये देखिए श्रद्धा, निश्चित तौर पर जिस तरह से आर पार की लड़ाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो संविदा पर तैनात हैं, वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि वो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं। उन्हें भी ये भय है कि सरकार अगर उन्हें बर्खास्त कर देती है या उनको किसी तरह का अगर किसी तरह बर्खास्त कर देती है, उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेती है, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए जो 48 जिनकी बात कर रहे हैं, 48 ने ज्वाइन कर लिया था कल अपनी नौकरी बचाने के लिए, लेकिन अब बाकी लोग जो है अभी भी हड़ताल में हैं। और जिन 11 लोगों को किया गया है, वो इस्तीफा मंजूर किया गया है, उनको शायद ये इस्तीफा इसलिए मंजूर किया है कि बाकी लोग जो हड़ताल में है इस प्रक्रिया से, इस जो एक्शन है, इससे डर जाएं और वो भी काम पर वापस आ जाएं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में जो बाकी जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो वापस आते हैं या फिर उनका भी इस्तीफा मंजूर कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर, जहां एनएचएम कर्मियों की हड़ताल जारी है, काम पर नहीं लौटने पर सरकार की सख्ती, कई जगह बर्खास्त किए गए एनएचएम कर्मी। नियमितीकरण की मांग पर ये सभी अड़े हुए हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो काम पर नहीं लौटने पर सरकार ने सख्ती की है, कुछ को बर्खास्त भी कर दिया गया है। और युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो संविदा कर्मचारी हैं वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, आर पार की लड़ाई के मूड में है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनके काम पर नहीं होने से सीधा सीधा प्रभाव प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है। और अभी कितनी जरूरत है उनकी, ये भी वो जानते हैं। शायद ये मौका इसलिए भी चुना। जिस तरह देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, वैश्विक महामारी कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर मरीजों की संख्या भी काफ़ी अधिक बढ़ रही है, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इस बीच एनएचएम जो कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन पर चले गए हैं। और ये एक तरह से जैसे लगातार उन पर आरोप भी लग रहा है, हठधर्मिता का आरोप लग रहा है, तो उससे भी अधिक कहीं अकड़मन्यता आला अधिकारियों की है। जब ये आंदोलन पर गए तो वो इस बात को समझ नहीं पाए कि आंदोलन में चले जाने से क्या होगा। आला अधिकारियों को बार बार नोटिस दिया गया है, उन्हें जानकारी दी गई है। बावजूद इसके आला अधिकारियों ने इस बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। और इन जो कर्मचारी और अधिकारियों के बीच अब आम जनता पीस रही है, खास करके जब वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है तो ऐसे में जांच भी प्रभावित हो रहा है। और 13,000 कर्मचारी वो भी स्वास्थ्य विभाग के इस तरह से आंदोलन में चले जाने से अव्यवस्थाएं जो है उजागर हो रही है। और जो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से जो है लचर अव्यवस्था के शिकार हो गई है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आंदोलन अभी भी जारी है और नियमितीकरण की वो मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संघ भी अब इनके साथ में आ गए हैं। कर्मचारी संघ का कहना है कि जब अन्य बजट के लिए केंद्र सरकार से लेटर लिखा जा सकता है, मांग की जा सकती है, तो इनकी नियमितीकरण के लिए क्यों पत्राचार नहीं किया जा रहा है। चूंकि 60% जो राशि है उसे केंद्र सरकार वह
वहन करती है और 40% जो राशि है वो राज्य सरकार करती है। तो इनकी नियमितीकरण की दिशा में काम भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर संघ है, कुछ विधायक हैं, वो इनके साथ में खड़े हो गए हैं और आंदोलन अब लंबा खींचेगा ऐसा लग रहा है। हालांकि राज्य सरकार जो है सख्त कार्रवाई के मूड में है। अब तक 70 जो कर्मचारी हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद ये आक्रोश पनपा है। पूरे प्रदेश में इस्तीफे का दौर जारी है। जी श्रद्धा जी, चलिए अब देखना होगा कि कब तक एक बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि जितनी देर होगी उतने दिनों तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वाकई में मौजूदा हालात में वो स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि फिर उसके जो परिणाम है वो काफ़ी हानिकारक होंगे। शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी देने के लिए। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में आज सीएम भूपेश बघेल ने नागपुर से केंद्र सरकार के खिलाफ हमला किया। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि बिल की खामियां बताई और किसानों के नुकसान होने की बात कही। भूपेश बघेल ने कहा कि बिल को लेकर राज्यों से राय तक नहीं ली गई। बिल से मंडी में काम करने वाले बेरोजगार होंगे। कांग्रेस बिल के खिलाफ आंदोलन करेगी। मेरे छत्तीसगढ़ में 2 किस्त अभी तक के मिल जाना चाहिए था। ये तीसरे किस्त, क्योंकि अब सितंबर समाप्त होने वाला, अक्टूबर में मिलने वाला है, तीसरा किस्त भी नहीं मिलेगा। वो करीब 3000 करोड़ की राशि हमको मिलनी थी जो कि नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि आप बैंक से उधार ले लो, पैसा हमारा, ब्याज हम देंगे। एक राष्ट्र है, एक व्यापार है, एक ही कीमत होना चाहिए था, एक ही दर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। इससे किसानों को नुकसान होगा। मंडी आप समाप्त कर देंगे। अलग अलग राज्यों में मंडी के अलग अलग कानून बने हुए हैं जो केंद्र सरकार निर्देश करती है और राज्य सरकार उसे अनुपालन करते हुए अपने नियम में संशोधन करती है, जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया, न ही किसान संगठनों से परामर्श किया और सीधा सीधा ये कानून बना दिया कि मंडी को आप समाप्त करना चाहते हैं। और मंडी यदि समाप्त होगा तो मंडी में कार्यरत कर्मचारी, जो जिन प्रदेशों में मंडी की व्यवस्था है, जिसमें हजारों मंडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो पिछले 6-7 दशक से जो मंडी का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, अब वो स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। जो अड़थिया काम कर रहे थे, जो तौलिया काम कर रहे थे, जो हमाल काम कर रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे, उसके पास भी कोई काम नहीं रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी प्रकार से, जैसे बीमा किसानों के लिए हानिकारक रहा और निजी कंपनियों के लिए लाभदायक रहा, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसानों के लिए हानिकारक, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगा, उसको मुफ्त में जमीन मिल जाएगी, मुफ्त में मजदूर मिलेंगे। पहले ये तय था कि आप अनाज इतने क्विंटल तक के रख सकते हैं। वो अलग अलग राज्यों में वो सीमाएं अलग अलग तय थी, लेकिन अब जितने भी जो जमाखोर लोग हैं उनको छूट दे दी गई। यदि आपात स्थिति है या युद्ध की स्थिति है, तभी छोड़ के कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है। इसका अर्थ ये है कि एक बड़ा प्लेयर, 2-4 बड़े प्लेयर देश के, पूरे देश के अनाज को अपने गोडाउन में भरेंगे, कृत्रिम रूप से अभाव पैदा करेंगे और मनमानी कीमत से वो उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराएंगे। अभी तक के जो सहकारी बैंक है वो राज्यों के अधीन होते थे, राज्य के किसान उसमें हिस्सेदार होते थे। अब जो बैंक है वो निजी हाथों में उसकी भागीदारी रहेगी, गवर्निंग बॉडी उनकी होगी, उनके हिसाब से संचालित होगा कि किसानों को कितना लोन देना है या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सारे तय करने के काम निजी लोगों के हाथ में, मतलब पूरा कृषि है
वो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा निजी हाथों में देने की षड्यंत्र इस सरकार के द्वारा। और 3 कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी विरोध अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में भी विरोध आंदोलन की रूपरेखा पर कांग्रेस ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। सभी लोगों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पीएल पुनिया ने बताया कि कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में 26 सितंबर को स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन चलाएगी। 29 सितंबर को राजीव भवन से राजभवन तक पदयात्रा आयोजित कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 2 से 31 अक्टूबर के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 20 लाख लोग शामिल होंगे और एआईसीसी भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया मेरे साथ है। सर, किसान बिल पास हुआ है और इसको लेके कांग्रेस खासकर पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन कर रही है। इसको कहा जा रहा है किसान विरोधी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे और केंद्र सरकार को घेरा जाएगा? देखिए, पूरा देश उद्वेलित है और पूरे देश के किसान हों, मजदूर हों या छोटे व्यवसायी हों, सब अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं। एक उनका अस्तित्व खतरे में नज़र आ रहा है और छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। अभी 21 सितंबर को एआईसीसी मीटिंग हुई थी एक एंटोनी साहब की अध्यक्षता में और एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई किस तरह से आंदोलन किया जाए, जिसमें 24 तारीख को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कल हमने 23 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी उनको विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दे दिए गए, बता दिया गया कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन को संचालित किया जाएगा और मजबूती के साथ में इसको संचालित होगा। एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा हर प्रदेश पर और छत्तीसगढ़ में रायपुर में ये कार्यक्रम होगा और फिर 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जो किसानों से, मजदूरों से उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे, उनको बताया जाएगा, जो इस तीनों कानून के बारे में बताया जाएगा, अपनी बात कही जाएगी। तो पुनिया साहब कह रहे हैं कि औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान और मजदूरों को नुकसान केंद्र सरकार कर रही है। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कोरिया जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। खाड़ा जलाशय के क्षतिग्रस्त होने का पूरा मामला है। कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। जांच कमेटी के अध्यक्ष होंगे जिला पंचायत के सीईओ, आरईएक्स के कार्यपालन अभियंता होंगे सदस्य, बैकुंठपुर के एसडीएम भी होंगे सदस्य। 1 सप्ताह के अंदर मांगी है जांच रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खाड़ा जलाशय हुआ क्षतिग्रस्त होने का ये पूरा मामला और कलेक्टर ने अब पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। 3 सदस्य की कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें जिला पंचायत के सीईओ इसके अध्यक्ष होंगे, आरईएस कार्यपालन अभियंता सदस्य होंगे और बैकुंठपुर के एसडीएम भी इसके सदस्य होंगे। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। तो कलेक्टर ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था और इस खबर का असर भी देखने को मिला है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय एक कमेटी गठित की गई है। 1 सप्ताह के अंदर उनसे रिपोर्ट भी मांगी है। खाड़ा जलाशय क्षतिग्रस्त हुआ था। सुरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था काफी प्रमुखता से, असर भी देखने को मिला। बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरह से ये खाड़ा बांध है और वहां पर जो सिंचाई विभाग की जो लापरवाही निकल के सामने इसमें आ रही है और इसमें जिस तरह से इसके लिए एक समिति बना दी गई है, कलेक्टर ने समिति बनाई है, वो जांच करेगी और 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी कलेक्टर को। और क्योंकि जिस तरह से वहां पर जो मौके पर जो वहां पर जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे, वहां की संसदीय सचिव हैं और मौजूदा विधायक हैं, वो भी वहां पर पहुंची थी, अंबिका सिंह देव, उन्होंने भी जांच की है। तो उन्होंने भी शिकायत को कहा था कि जिस तरह से लापरवाही, क्योंकि बांध
जब पानी ज्यादा था तो उसमें निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हुई, इसीलिए बांध टूट गया, जिसकी वजह से वहां पर करीब 300 एकड़ का जो खेत है वहां पे आसपास के इलाके में जिसे सिंचित होते थे, वो ज्यादा पानी भरने से वहां पर किसानों को नुकसान हुआ है। तो इन सब चीजों की जांच अब जो समिति बनाई गई है वो जांच करेगी। इसकी खबर को प्रमुखता से न्यूज 18 ने इसको दिखाया था, उसके बाद ही जिस तरह संज्ञान लिया गया है वो कलेक्टर ने इसमें जांच के आदेश दे दिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।